हेलो ऑल, वेलकम टू पमिता एआई वर्ल्ड। और मेरा नाम पमिता सिंह कंडारी है और मैं आपको डाटा साइंस के कोर्स के रिगार्डिंग अपनी वीडियोस में पढ़ाती हूँ। तो हमने पिछले वीडियो में सीखा था कि डाटा साइंस की डेफिनेशन क्या होती है और डाटा साइंस वर्क कैसे करता है। और इसको मैं आप देख लेना पिछली वीडियो में, और उसकी पिछली वीडियो का थोड़ा सा ब्रीफ मैं आपको समझा देती हूँ कि हमने क्या सीखा था। हमने उसमें डाटा साइंस की डेफिनेशन सीखी थी। डेफिनेशन के अंदर हमने सीखा था कि डाटा साइंस की डेफिनेशन, डाटा साइंस होता क्या है। तो डाटा साइंस होता है कि हम नॉलेजेबल इंसाइट्स एक्सट्रैक्ट करते हैं डाटा में से, और उस नॉलेजेबल इंसाइट्स को हम टर्न करते हैं एक एक्शनेबल प्रोसेस में, जो वो एक्शन लेते हैं हमारी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए। तो ये होता है डाटा साइंस की लाइफ साइकिल, डाटा साइंस की डेफिनेशन। और नेक्स्ट स्टेप में हमने सीखा था कि डाटा साइंस वर्क कैसे करता है। तो डाटा साइंस वर्क में 7 से 8 फेजेस हमने देखी थी, जिसमें से फर्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं। फर्स्ट स्टेप में हम राइट क्वेश्चन पूछते हैं बिजनेस ओनर से। अगर उनका जैसे उनका कोई बिजनेस नहीं चल रहा हो तो वो हम उनसे जाके पूछेंगे कि क्या प्रॉब्लम है, क्या परेशानी है। राइट क्वेश्चन करेंगे उनसे, जैसे कि बिजनेस में वो कहाँ अपना प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, जो उनका प्रोडक्ट को ख़रीदने वाले कस्टमर है वो कौन है, ज़्यादातर युवा हैं या फिर ओल्ड एज के हैं, क्या है। इस तरीके के मैंने पीछे की वीडियो में समझाया हुआ है पूरा, तो मैं आपको बस ब्रीफ में समझा रही हूँ हमने पिछली वीडियो में क्या सीखा था। तो हमने सबसे पहले हमें बिजनेस ओनर से राइट क्वेश्चन करना है। राइट क्वेश्चन के बाद राइट क्वेश्चन पूछने के बाद सेकंड स्टेप में हमने देखा था कि हमें डाटा कलेक्ट करना है। बिजनेस ओनर से लेंगे या फिर किसी और तरीके से हम डाटा कलेक्ट करेंगे, वो डोमेन एक्सपर्टाइज होते हैं, वो कलेक्ट करते हैं। और थर्ड पे हमें, जब हम उनसे डाटा कलेक्ट कर लेंगे तो हम उसमें से राइट डाटा, जो हमारे मतलब का डाटा है, उसे एक्सट्रैक्ट करेंगे। डाटा एक्सट्रैक्ट करने के बाद हम उस डाटा को क्लीन करेंगे। क्लीन करने के बाद हम देखेंगे उसमें कोई मिसिंग वैल्यू तो नहीं है, या फिर कोई गलत वैल्यू तो नहीं डली हुई है। हम उसको फिल आउट करेंगे, गलत वैल्यू को हटाएंगे। उसके बाद हम अगले स्टेप में करेंगे नॉर्मलाइज उसको। उसके बाद उस नॉर्मलाइज करेंगे डाटा को। नॉर्मलाइज करने के बाद हमने देखा था कि हमने उसका एनालिसिस किया था। एनालिसिस करने के बाद हमने लास्ट स्टेप में वो रिजल्ट ले जाकर बिजनेस ओनर को दे दिया कि ये आपका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। वो हम बिजनेस ओनर को समझाएंगे। तो ये हमने लास्ट वीडियो में देखा, और इस वीडियो में हम देखेंगे कि लाइफ साइकिल जो है डाटा साइंस की वो क्या होती है। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, हम इसमें लिखेंगे डाटा साइंस। तो ये हमारा हो गया, देखेंगे डाटा साइंस की लाइफ साइकिल क्या है। तो ये हमारी होगी डाटा साइंस। डाटा साइंस, तो इस डाटा साइंस में हम करते क्या हैं, हम इसमें करेंगे, सबसे पहले हम सीखेंगे एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होनी चाहिए। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जिसमें पाइथन, देखो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डाटा साइंस में एक तो पाइथन है जो मोस्ट वाइडली यूज़ की जाती है, हालांकि बहुत सारी हैं, पर हम इन दो ही लैंग्वेज का डाटा साइंस में प्रयोग करते हैं। दूसरी है आर। तो हम पाइथन का, मैं जो आपको सिखाऊंगी इसमें वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वो पाइथन होगी। ये हमारा हो गया फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप में हम सीखेंगे मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग ये स्टेप नहीं है, ये साइकिल है, लाइफ साइकिल है डाटा साइंस की, कि क्या क्या होता है इसमें। मशीन लर्निंग एल्गोरिदम। अच्छा, एल्गोरिदम का नाम सुन के आपको समझ में आ गया होगा कि इसमें मैथ भी आता होगा। मशीन लर्निंग एल्गोरिदम, ठीक है, तो इसमें मैथ्स भी आता होगा। ये तो आपको पता चल गया होगा। तो नेक्स्ट स्टेप में हम सीखेंगे मैथ्स। हाँ जी, इसमें मैथ्स यूज होता है, बिल्कुल सही समझा आपने। मशीन लर्निंग में मैथ्स यूज होता है, डाटा साइंस में भी। और उसके बाद हम देखेंगे कोई आईडीई इन्वायरमेंट होता है इसके अंदर लाइफ साइकिल में। आईडीई, जिसे हम इंटीग्रेटेड, इसकी फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरमेंट।
फाइन। और उसके बाद हम देखेंगे वेब स्क्रैपिंग। वेब स्क्रैपिंग, वेब स्क्रैपिंग के बाद हम देखेंगे डाटा विजुअलाइजेशन। डाटा विजुअलाइजेशन, डाटा विजुअलाइजेशन के बाद देखेंगे हम डाटा एनालिसिस। डाटा एनालिसिस, डाटा एनालिसिस के बाद हम देखेंगे डिप्लॉयमेंट। डिप्लॉयमेंट, तो ये हो गया, ये सब ये है हमारी लाइफ साइकिल ऑफ डाटा साइंस पूरी। ठीक है, अब हम देखेंगे इसके अंदर क्या क्या देखते हैं। पाइथन क्या होता है? पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कंप्यूटर समझते हैं डाटा साइंस की लैंग्वेज में। ठीक है, हम हमने जब इंग्लिश पढ़नी सीखी थी तो उसमें हमने सबसे पहले ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय, सी फॉर कैट, सबसे पहले बचपन में यही सीखा था। ऐसे समझिए आप इसके एक बचपन के डाटा साइंस सीख रहे हैं, बहुत छोटे से बच्चे हैं, तो आपको ये पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी। एक तरीके की एपएनआर, आप छोटी से इमली, बड़ी से एक, और ABCD ये सब है। ठीक है, इसी लैंग्वेज के द्वारा कंप्यूटर समझता है कि हम उन्हें उस कंप्यूटर को क्या बताना चाह रहे हैं। ये कंप्यूटर की लैंग्वेज है। ठीक है, तो ये पाइथन है। पाइथन के द्वारा हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखेंगे। तो मैं पहला स्टेप आपको जो लैपटॉप पे सिखाने वाली हूँ वो पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सिखाने वाली हूँ। ठीक है, और फिर हम आ जाता है मशीन लर्निंग एल्गोरिदम। मशीन लर्निंग एल्गोरिथम में जो हम डाटा मॉडल जब हम बनाते हैं तो मशीन को लर्न कैसे करवाना है। ठीक है, अपना मॉडल मशीन लर्न कैसे करेगी, उस लैंग्वेज के द्वारा, पाइथन लैंग्वेज के द्वारा मशीन लर्न कैसे करेगी उस एल्गोरिथम को। तो इसमें कितने स्टेप्स आते हैं, इसमें हम सबसे पहले सीखेंगे एल्गोरिथम में, सॉरी पेन नहीं चल रहा, हम इसमें सीखेंगे नंबर 1 पे क्लासिफिकेशन। ठीक है, ये ब्रीफली समझाया जाएगा बाद में होता क्या है। नंबर 2 पे हम सीखेंगे रिग्रेशन। नंबर 3 पर हम सीखेंगे रीइंफोर्समेंट। नंबर 4 पर हम सीखेंगे डीप लर्निंग। नंबर 5 पर हम सीखेंगे डायमेंशनलिटी रिडक्शन। डायमेंशनलिटी रिडक्शन। नंबर 6 पर हम सीखेंगे क्लस्टरिंग। फाइन, मशीन लर्निंग एल्गोरिथम। ठीक है, उसके बाद हम सीखेंगे मैथ्स में हमें क्या सीखना है। नंबर 1 पर हम सीखेंगे स्टैटिस्टिक्स। नंबर 2 पर हम सीखेंगे लीनियर एल्गोरिथम। और नंबर 3 पर डिफरेंशियल कैलकुलस। ठीक है, ये जो स्टेप्स हैं मशीन लर्निंग एल्गोरिथम में, ये क्या है मैंने आपको समझाया नहीं। ये जो 6 स्टेप्स हैं, डायमेंशनलिटी रिडक्शन, ये सब हमारा जो हमने डाटा कलेक्ट किया था उस डाटा के जब हम क्लीन करते हैं उसको और मिसिंग वैल्यूज़ ये सब फाइंड कर लेते हैं, तो हम जिस एल्गोरिदम का अप्लाई करके अपने एंड रिजल्ट को देखते हैं वो ये है मशीन लर्निंग एल्गोरिदम में, क्लासिफिकेशन, रिग्रेशन, रीइंफोर्समेंट, डीप लर्निंग। ठीक है, फिर ये हो गया मैथ्स। और इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट क्या होता है, देखिए हम ये सारा का सारा मॉडल हम एक यूज़र इंटरफेस में रन करते हैं। ठीक है, वो यूज़र इंटरफेस क्या है, मतलब वो इन्वायरमेंट क्या है जिस पे हम ये सब वर्क करते हैं। तो उस इन्वायरमेंट को वो डिफरेंट इन्वायरमेंट पे वर्क करते हैं अलग अलग डेवलपर्स। तो इसमें मैं आपको कुछ इन्वायरमेंट बताऊंगी जो हम देखेंगे कि हमें किस में करना है। तो नंबर 1 होता है पाईचार्म। नंबर 2 होता है हमारा जुपिटर। और नंबर 3 होता है हमारा स्पाइडर। ठीक है, ये सब होता है।
अब आ जाते हैं वेब स्क्रैपिंग पे। वेब स्क्रैपिंग क्या होता है? वेब स्क्रैपिंग में हम जो वेब होता है, वेबसाइट होती है, उसमें से जो इन्फॉर्मेशन डाटा, देखो वेबसाइट पे भी तो बहुत सारा डाटा अवेलेबल होता है। जैसे सपोज करो हमें किसी हेल्थ केयर इंडस्ट्री में हम एक्सपर्टाइज हेल्थ केयर इंडस्ट्री में हम वर्क कर रहे हैं डाटा साइंस में, तो हम जो मेडिकल रिपोर्ट्स होती हैं, एक्सरे होती हैं और अल्ट्रासाउंड्स होती हैं, उनकी रिपोर्ट कई बार आजकल तो ऐसा हो गया डिजिटल लॉकर बन गए हैं हेल्थ रिपोर्ट्स के, है ना। और बहुत से ऐप्स होती हैं जिसमें आपकी कार्डियो की चेक करती हैं, स्मार्ट वॉच से डाटा चेक करता है, वो सब कलेक्ट होता रहता है, ठीक है। तो उन सबको कैसे स्क्रैप किया जाता है वो बताया जाता है इसमें। तो वो हम स्क्रैपिंग कैसे करेंगे? वो हम करेंगे ब्यूटीफुल सूप से। नंबर 1 ब्यूटीफुल सूप, ब्यूटीफुल सूप का यूज़ हम करते हैं वहाँ पे। और नंबर 2 पे हम करेंगे स्क्रैपी, स्क्रैपी, ठीक है। और नंबर 3 पर हम करेंगे यू आर लिब, यू आर लिब। तो ये तरीके से आप डाटा कलेक्ट कर सकते हो। नंबर 4 पे हम करेंगे थर्ड पार्टी एपीआई। तो ये सब लाइफ साइकिल है डाटा साइंस की। अब आते हैं डाटा विजुअलाइजेशन पे। डाटा विजुअलाइजेशन में क्या होता है? नंबर 1 पे हम डाटा विजुअलाइजेशन, डाटा को हम विजुअलाइज कैसे करेंगे? यहाँ से मशीन लर्निंग एल्गोरिदम अप्लाई कर दी मैथ्स का यूज़ करके, है ना। मशीन लर्निंग एल्गोरिदम हमने अप्लाई की मैथ्स का यूज़ करके, और हमने इस सारी प्रोसेस को इस इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट में रन किया। और इंटीग्रेटेड एनवायरनमेंट में रन करने के बाद हमने उसके ये वेब स्क्रैपिंग की, डाटा कलेक्ट करके। ये वेब स्क्रैपिंग स्टेप यहाँ आएगा पहले, ठीक है। वेब स्क्रैप करके और सारा प्रोसेस होके फिर हमने डाटा विजुअलाइजेशन किया कैसे? तो ये सब आएगा टैबलू के द्वारा, ठीक है। टैबलू, टैबलू। नंबर 2 पे आएगा हमारा पावर बीआई, पावर बीआई। नंबर 3 पर आएगा हमारा मैटप्लॉटलिब, मैटप्लॉटलिब। और नंबर मैटप्लॉटलिब और सीबॉर्न, सीबॉर्न। तो ये हैं डाटा विजुअलाइजेशन की एक तरीके से क्या बोलते हैं हम, पावर बीआई एक तरीके का ऐप है, एक तरीके का पावर बीआई टेक्निक है जिसके द्वारा हम डाटा विजुअलाइजेशन यूज़ करते हैं। मैटप्लॉट भी एक टेक्निक है और टैबलू भी एक टेक्नोलॉजी है इस तरीके की, ठीक है। अब डाटा एनालिसिस में हम क्या करेंगे? डाटा एनालिसिस में सबसे पहले हम करेंगे फीचर इंजीनियरिंग। नंबर 1 फीचर इंजीनियरिंग, फीचर इंजीनियरिंग। नंबर 2 पर हम देखेंगे डाटा रैंगलिंग, डाटा रैंगलिंग। और नंबर 3 पर हम देखेंगे एक्सप्लोरेटरी डाटा एनालिसिस, एक्सप्लोरेटरी डाटा एनालिसिस, ठीक है, जिसे हम शॉर्ट में ईडीए भी कहते हैं। नॉर्मल जो शॉर्ट में जब हम यूज़ करते हैं नॉर्मल टर्म में डाटा साइंस में। सेकंड में हम सीखेंगे डिप्लॉयमेंट हमें कैसे करना है। तो डिप्लॉयमेंट हम करेंगे एज्योर के द्वारा या फिर AWS के द्वारा। फाइन। तो ये हमारी पूरी की पूरी जो है ये डाटा लाइफ साइकिल है, डाटा लाइफ साइकिल, पूरी की पूरी डाटा लाइफ साइकिल है जो हम अपने डाटा साइंस के जो कोर्सेज हैं, पूरा फुल कोर्स है, उसमें हम ये सब सीखेंगे। फाइन। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। और अच्छा ये ऐसा है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मैंने स्टेप्स वाइज बताए हैं, जैसे पहली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है फिर मशीन। ये ऐसे है कि जैसे हमने पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख ली, उसके बाद रियल में होता क्या है, पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने के बाद हम डाटा कलेक्ट करते हैं वेब स्क्रैपिंग के द्वारा, ठीक है। डाटा कलेक्ट करने के बाद हम उसमें मशीन लर्निंग उसे क्लीन करते हैं और स्केलिंग करते हैं, बहुत कुछ करते हैं, मिसिंग वैल्यूज़ होती है, एक तरीके के हम स्ट्रक्चर्ड अनस्ट्रक्चर्ड डाटा से उसे स्ट्रक्चर्ड डाटा में लाते हैं इस वेब स्क्रैपिंग या डाटा कलेक्शन के बाद, ठीक है। उसके बाद जब हम उसे स्ट्रक्चर्ड डाटा में ले आते हैं तो फिर हम उसमें अपना मशीन लर्निंग एल्गोरिथम अप्लाई करते हैं, और बीच में हम इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि मैथ्स, स्टैटिस्टिक, लीनियर एल्गोरिथम, ये सब चीज़ों का हम अपना पर्सनली इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम मशीन लर्निंग एल्गोरिथम, डीप लर्निंग एल्गोरिथम, डिफरेंट एल्गोरिथम का इस्तेमाल करते हैं। किस लिए करते हैं? हम उसमें डाटा विजुअलाइज करते हैं उसके बाद, मतलब देखने के लिए कि डाटा को हम देखते हैं कि डाटा में क्या एक तरीके का पैटर्न बन के आ रहा है, क्या पैटर्न शो कर रहा है। तो उसके बाद हम पैटर्न जब वो शो करता है तो डाटा एनालिसिस करते हैं उसकी,
की, ठीक है। और डाटा एनालिसिस करने के बाद जो हमें एंड रिजल्ट मिलता है हम उसको डिप्लॉय कर देते हैं एज्योर और AWS में। एज्योर AWS में डिप्लॉय करने के बाद यूज़र जो इंटरफेस निकालता है उसे अपने बिजनेस ओनर को दे देता है, और ये हमारी डाटा साइंस की लाइफ साइकिल पूरी की पूरी कंप्लीट हो जाती है। सो दैट इज़ कॉल्ड लाइफ साइकिल ऑफ डाटा साइंस, डाटा साइंस। तो फ्रेंड्स ये हमारी लाइफ साइकिल ऑफ डाटा साइंस हो गई। देखो अभी आपको शायद कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, अगर आप नए हो तो बिल्कुल ही। तो अभी मैं जानती हूँ नॉन टेक्निकल वालों को तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन मेरा प्रॉमिस है ये थ्योरेटिकल पार्ट है, ये समझाना आपको बहुत ज़रूरी है। वरना अगर मैं फिर से आपको सिंपल शुरू कर दूँ, पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज उसी से पढ़ानी शुरू कर दूँ, आप पूछेंगे मैडम ये कहाँ यूज़ होगा, पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अब बता रहे हो तो ये क्यों पढ़ा रहे हो, किस लिए पढ़ा रहे हो, आगे इसका क्या होगा। तो आगे इसका यूज़ कहाँ होगा, तो ये सारी मैंने आपको लाइफ साइकिल बताई है कि ये जो हम पढ़ेंगे इनका एक्चुअली में स्ट्रक्चर क्या है, हम यूज़ क्यों करते हैं। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, वेब स्क्रैपिंग, मशीन लर्निंग, मैथ्स, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, डाटा विजुअलाइजेशन, डाटा एनालिसिस, डिप्लॉयमेंट, ये सब है, ठीक है। तो ये सब आता है। एंड थैंक्स अ लॉट, इतना ही आज की वीडियो में। आप इसे अच्छे से पढ़ लेना डाटा साइंस की, और मैं आपको इसका डिस्क्रिप्शन जो इस लाइफ साइकिल ऑफ डाटा साइंस का पेज का जो शॉर्ट है वो दे दूंगी, आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप वहाँ से ले लेना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और दूसरी बात, जो एप्लीकेशन फॉर्म है पेड कोर्सेज़ के, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। इसमें आपको अगर एडमिशन लेना है 28 तक उसको वर्कशॉप है, आपको याद दिला दूँ, आप इसे ज़रूर फिल कर देना। धन्यवाद, थैंक्स अ लॉट। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना, शेयर भी करना जिनको भी डाटा साइंस सीखना है आपके फ्रेंड्स को। थैंक यू।